आज का आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख G7 समिट से संबंधित है। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की है। आइए इससे संबंधित प्रमुख बिंदु जानते हैं। मूल रूप से G7 शिखर सम्मेलन की वार्षिक बैठक 10 से 12 जून 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंप डेविड में आयोजित होने वाली थी। चलिए जानते हैं कि G7 में कौन से देश शामिल हैं। G7 में प्रमुख 7 देश शामिल हैं जो इस प्रकार हैं। पहला फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली, चौथा यूनाइटेड किंगडम, पांचवा जापान, छठा संयुक्त राज्य अमेरिका और सातवां कनाडा। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। G7 समूह का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करना है। वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के सैन्य अधिग्रहण के बाद रूस को सदस्य के रूप में से इस समूह से निष्कासित कर दिए जाने के बाद समूह को फिर से G7 कहा जाने लगा। आइए जानते हैं कि इस शिखर सम्मेलन में कौन कौन से संघ व अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदारी ले सकते हैं। इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है और समूह के सदस्यों द्वारा इसकी मेजबानी बारी बारी से की जाती है। मेजबान देश न केवल G7 की अध्यक्षता करता है बल्कि उस वर्ष के कार्य विषय और एजेंडा को भी निर्धारित करता है। मेजबान देश द्वारा वैश्विक नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रण दिया जाता है। चीन, भारत, मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों ने विभिन्न अवसरों पर इसके शिखर सम्मेलनों में भागीदारी ली है। G7 के शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। आइए जानते हैं कि G7 समूह के सामने क्या चुनौतियां हैं। आंतरिक रूप से G7 में असहमति के कई उदाहरण हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का टकराव। आलोचकों का मत है कि G7 की छोटी और अपेक्षाकृत समरूप सदस्यता सामूहिक निर्णयों को बढ़ावा देती है, लेकिन इसमें प्राय उन निर्णयों को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है और साथ ही इसकी सदस्यता से महत्वपूर्णता यह उभरती है कि अर्थव्यवस्थाओं को वंचित रखना इसकी एक बड़ी कमी के रूप में देखा गया है। G20 जो भारत, चीन, ब्राजील जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, के उभार ने G7 जैसे पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले समूह को चुनौती दी है। आइए भारत और G7 समूह के संबंध के बारे में जानते हैं। 45वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस ने अगस्त में 2019 में नोवेले एक्विटेन के बियारित्ज में की। फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले 4 भागीदार देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, चिली, भारत और दक्षिण अफ्रीका और 5 अफ्रीकी भागीदारों बुर्किना फासो, सेनेगल, रवांडा एवं दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकी संघ आयोग के तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। G7 के शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति से प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का बढ़ता महत्व चिन्हित होता है। आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। G7 को आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और विभिन्न देशों के बीच आंतरिक संघर्ष जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। एक मंच के रूप में इसे गरीबी और बीमारियों के उन्मूलन जैसे वैश्विक चिंताओं के समाधान को प्रतिबंधित करना चाहिए। आज का आर्टिकल यही समाप्त होता है। धन्यवाद।